हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। जो विद्युत चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होता है उसमें यदि विद्युत चैप्टर है तो किरचॉफ का नियम जो है पूछ देता है 5 नंबर में किरचॉफ का नियम क्या होता है। और यह किरचॉफ का जो दो नियम होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आज की इस क्लास में हम प्रथम नियम को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में द्वितीय नियम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रथम नियम को बिल्कुल डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ आज की इस क्लास में आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। एग्जाम्स में जो पूछता किरचॉफ का नियम क्या है, या ऐसे किरचॉफ के नियम से आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे देता है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो पहला नियम देखेंगे, बोल रहा है किरचॉफ का नियम किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोल रहा है, किसी जंक्शन पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं जंक्शन में बहने वाली धाराओं का योग जंक्शन से बाहर बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये तो हमारा यह थियरी हो गया। अब इसको आप कैसे समझेंगे जो इजी होगा समझने में। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे किसी साइड से जो है करंट फ्लो हो रही है और ये फ्लो जो हो रही करंट I1 हो रहा है। इसी पॉइंट पे कोई इस साइड से करंट फ्लो होते हुए आ रही है जो I2 है। तीसरा हमारा जो लाइन है, यहाँ से करंट फ्लो होते हुए यहाँ से बाहर को जा रही है जो I3 है। और ये हमारा एक हो गया I4, और पांचवा इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I5 हो गया। तो कुछ इस तरह के हमारे यहाँ पे करंट का फ्लो दिया हुआ है, जिसका जंक्शन पॉइंट जो है मान लेते हैं O है। O पॉइंट से I1, I2, I3, I4 एंड I5 ये 5 जो है करंट फ्लो हो रही है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ जो करंट का फ्लो है इस पॉइंट्स की ओर आ रही है, लेकिन कुछ इसी में से जो फ्लो है पॉइंट से दूर जाती हुई दिख रही है। तो इन दोनों कथन से हम कैसे समझ सकते हैं। पहले तो बोल रहा है किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं जंक्शन में बहने वाले धाराओं का योग जंक्शन से बाहर बहने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तब आप इसके थ्रू आप समझने की इसको कोशिश करिएगा। जो पहला हमारा बोल रहा है बीजगणितीय योग का मतलब होता है, यदि आप सिग्मा आई लगा दिए, इसका मतलब हो गया जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा, मतलब इसका होगा सिग्मा आई का I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हो गया हमारा सिग्मा आई का वैल्यू। ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन जो इस पॉइंट से दूर जाएगा उसका आप साइन निगेटिव लेंगे, और जो इस पॉइंट्स की ओर आ रहा है करंट फ्लो होते उसका साइन आप पॉजिटिव लेंगे। इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं I1 जो आ रहा है इस पॉइंट्स के जंक्शन के साइड में आ रहा है तो I1 लिख देंगे, प्लस I2 भी इस जंक्शन के साइड में आ रहा है प्लस I2 हो जाएगा। I3 क्या है, इस जंक्शन से दूर जाते हुए दिख रहा है, इसलिए इसका आप सिंबल लिखेंगे माइनस I3, प्लस I4 भी जो क्या है इस जंक्शन से दूर जाता हुआ दिख रहा है, इसका भी आप सिंबल लिखेंगे माइनस I4, और I5 जो है जंक्शन के साइड में जा रहा है, इसलिए इसका आप सिंबल लिखेंगे प्लस। तो इस तरह से आप इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 होगा। इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो पक्षांतर करके, I3 जब इस साइड से उस साइड जाएगा तो जो इसका साइन हो गया चेंज हो जाएगा, इस साइड से I4 भी उस साइड जाएगा प्लस I4 हो जाएगा, इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5। ये होगा हमारा जो किरचॉफ के नियम को प्रूव करेगा। यही सेम जो बात है दूसरे कथन में बोल रहा था, जंक्शन में बहने वाली धाराओं का योग जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो I3 है और I4 है जंक्शन से दूर जाती हुई करंट है, और I1, I2 एंड I5 जो है जंक्शन के साइड में जाती हुई करंट है। इस तरह से हमारा जो है दूसरा कथन यह प्रूफ हो जाता है। या आप किरचॉफ का जब नियम लिखेंगे तो इन दोनों कथन को लिख सकते हैं, या कोई एक भी आप लिख देंगे, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1
प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं, या सिग्मा I इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा जो करंट है वो पॉइंट से दूर जा रहा है और कौन सा जो करंट का फ्लो है वो पॉइंट के तरफ आ रहा है। मतलब देखेंगे कि जंक्शन के साइड में जो करंट फ्लो होता हुआ आएगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और जंक्शन से दूर जो जाएगा फ्लो उसको निगेटिव आप लिखेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा जंक्शन पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे कोई करंट फ्लो हो रहा है, जो आई का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए दिया है 5 एम्पियर दिया है। यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है जो जंक्शन से दूर जा रहा है, और यहाँ पर जो आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर दिया है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए करंट का फ्लो जो हो रहा है, यदि उसका जो वैल्यू दिया है वो भी करंट इससे दूर होते हुए दिख रहा है, इसका वैल्यू जैसे मान लीजिए 7 एम्पियर दिया है, और यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया जो इस साइड को होते हुए आ रहा है, जिसका वैल्यू दिया है 4 एम्पियर दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप जब भी जंक्शन के साइड में जाएगा तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे मान लीजिए